के अंदर, एएसपी के अंदर जब हमने यूज़ किया इसको, फिर हमें ये समझ आ गया कि यार ये क्या चीज़ है, सही है? तो मैं आप लोगों के लिए आसानी करूँगा कि जब मैं आपको ये 7वीं 8वीं क्लास जब लूप वगैरह पढ़ाऊँगा, तो उसकी फिर मैं अलग से फिर एक्स्ट्रा क्लास ये मॉर्निंग में रखूँगा। फिर आपको सी शार्प के ऊपर, सी प्लस प्लस के अंदर नहीं, सी शार्प के अंदर आपको मैं डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके आपको सिर्फ ये लूप, इफ एल्स, वहाँ आपको फिर प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा कि देखो ये इस तरह से ये यूज़ हो रहा होता है, ताकि जिन मुशक्कतों से, जिन मुश्किलात से हम गुज़रे, आप लोग ना गुज़रें। अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब आप लोग प्रैक्टिकली करोगे ना, फिर आपको पता लगेगा। प्रैक्टिकली आगे चल के आप लोग करोगे जब किसी और लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पे एक डेमो बाद में दूँगा कि देखो भाई हमने इफ एल्स पढ़ा था, अब इसका देखो प्रैक्टिकल हम इस तरह कर रहे हैं। हम लोगों ने वेब पे मैं आपको करके दिखाऊँगा प्रैक्टिकल। अगर जो वेबसाइट के स्टूडेंट्स हैं, जब इफ एल्स आपको पढ़ाऊँगा तो वही फिर मैं जावास्क्रिप्ट में यूज़ करके दिखाऊँगा, देखो भाई ये बटन्स के पीछे ये फंक्शन काम कर रहा है, अगर ये फंक्शन इस तरह से चलेगा तो ये चीज़ चलेगी, अगर इस तरह से चलेगा तो ये चीज़ चलेगी। यूज़र्स को हम लोग फिर जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग ले रहे होते हैं, समझ रहे हो? तो मुख्तसर ये कि अभी जो है ना सिर्फ आप लोग कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करोगे। ये जो सी प्लस प्लस है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम कोई गेम बनाएं, इसके अंदर ऐसा नहीं हम सिस्टम के हम इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम क्या कोई इदारा भी बड़ी मुश्किल से कोई करवा रहा हो, कोई नहीं करवाता, सही है? सिर्फ इतना करवा लेंगे कि आपके पेपर क्लियर हो जाए, इतना करवा लेंगे कि आप जब कोई नई लैंग्वेज सीखोगे तो वो आपको बड़ी आसान लगेगी। ये तो आपको लिख के दे दो, बहुत आसान लगेगी, इजीली आप सीख सकते हो, सही? जितना हो सकेगा उतना। बाकी ये कि कोई छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे, भाई वोवेल्स प्रिंट कर लिए, भाई कोई पैटर्न हम लोगों ने प्रिंट कर लिया, यूजर से आज की क्लास में जिस तरह आपको बायोडाटा, आप जाते हो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, ऐसा ही ना वेबसाइट में यहाँ पे। तो आज हम छोटा सा बायोडाटा, वो हम ग्राफिकल तो नहीं बनाएंगे, लेकिन ये कि आपको कहा जाएगा इंटर योर नेम, आप अपना नाम दोगे, इंटर योर फादर नेम, आप अपना फादर नेम दोगे या लास्ट नेम दोगे, इंटर योर क्वालिफिकेशन, जब आप सारा दे दोगे तो यूजर आपको एक मैसेज दे देगा कि भाई आपने ये चीजें दी हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे हम लोग टास्क करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। असल ये कहाँ इस्तेमाल में आएगा, तो जब ये थोड़ा सा बेस हमारी बन जाए, कुछ क्लासों को काम हम सीख लें ताकि थोड़ी कलेक्शन आ जाए, फिर आपको मैं विजुअल सी जो विजुअल स्टूडियो उसमें सी शार्प पे मैं आपको करवाऊंगा, सी प्लस प्लस पे नहीं, क्योंकि मेरा हाथ उस पर सेट हुआ हुआ है। मेरी असल में एक्सपर्टीज ही सी शार्प और एएसपी में, समझ रहे हैं? तो उस पर फिर मैं आपको करवाऊंगा कि देखो भाई जो चीजें वहां यूज की थी वो सॉफ्टवेयर में इस तरह हम यूज करेंगे। समझ रहे हो बात मेरी? तो अभी के लिए ये है कि थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़ी परेशानी होगी। सिर्फ आपको ये है कि जो मैं समझा रहा हूं आपको समझ आ रहा है, कोई कोडिंग में एरर नहीं है। बाकी इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कहाँ ये सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल होगा, तो वो फिर आपको एक्स्ट्रा क्लास में मैं आपको गाइड करूंगा। तो फिर आपको सही तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हाँ यार ये चीज यहाँ यहाँ पे यूज होनी है, सही है? तो सी प्लस प्लस से पहले बेहतर ये कि सी लैंग्वेज को पढ़ा जाए, साथ साथ आप अभी भी पढ़ सकते हो। वरना नहीं तो फिर मैंने ग्रुप में वो टॉपिक्स भेज दिए हैं, तो उनको यहाँ आप ज्वाइन करने से पहले वो आप रीड आउट कर लिया करें, ताकि आपको आसानी हो कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। और मैं भी समझाऊंगा तो उसी में से हेल्प लूंगा, सही है? अब हम आए प्रैक्टिकल की तरफ। कोई सवाल है अभी आपका? थैंक यू सर। समझ में आ गया ना? तो ये अभी सी शार्प जब शुरू करूंगा ना, पढ़ाऊंगा तो नहीं, सी शार्प हो सकता है आने वाले कोर्स में रखें, फिर आप उस पर तुम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बड़ी आसान है उसमें कोडिंग करना। खैर अभी हम आते हैं सी प्लस प्लस पे, कि अब सी प्लस प्लस पे हम लोग किस तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करेंगे। तो याद रखिएगा कि देखो हमें कोडिंग करनी होती है ना, कोडिंग करनी होती है, जो भी सॉफ्टवेयर बनता है उसके पीछे कोडिंग हो रही होती है, सही? अब ये कि जो कोड हम लिख रहे होते हैं वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे लिख रहे होते हैं, सही है? तो जो सॉफ्टवेयर होता है ना उसको हम आई डी ई भी कहते हैं, आई डी और ई भी कहते हैं। अब आई डी का क्या मतलब है? आई डी इसकी फुल फॉर्म है, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा चुका था। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, समझ रहे हो? आप यूं समझें, आईडीई कहो या सॉफ्टवेयर कहो एक ही बात है, समझ रहे हो? आईडी, अब इनका मतलब क्या, सॉफ्टवेयर में क्या करता है, सहूलियात प्रोवाइड करता है कि हम सॉफ्टवेयर के अंदर जो है, हम सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग भी लिख सकते हैं, कोडिंग लिखने के बाद फाइल को सेव भी कर सकते हैं, सेव करने के कल को अगर मुझे उसमें कोई चेंजिंग करनी पड़ी, चेंजिंग भी कर सकता हूं, और अगर मेरा कोई एरर होगा वो मुझे एरर भी निकाल के बता देगा, समझ रहे हो? तो ये सारी सहूलियत कहाँ मिल रही है? हमें सॉफ्टवेयर के अंदर मिल रही है, उसी को मैं आईडी कह रहा हूँ,
समझ रहे हो बात मेरी? खैर, अब हम कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसका नाम है डेव सी प्लस प्लस। कहाँ मिलेगा? इंटरनेट से मिलेगा। आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो आपको वहाँ से मिल जाएगा इंटरनेट से। लेकिन ये कि मैंने आपके लिए यहाँ पे एक लिंक रखा हुआ है। ये मैंने लिंक ग्रुप में भेज दिया था। आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको ये आपने इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। यहाँ पे इस तरह मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो मीडिया फाइल में रखा हुआ, क्लिक करोगे तो आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद नेक्स्ट करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत आसान इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका यहाँ पे शॉर्टकट बना हुआ आ जाएगा डेव सी प्लस प्लस। सही है। अब हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर काम करने जा रहे हैं। तो अब हर लैंग्वेज के अलग अलग, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे ना, आप अगर जावा सीख रहे हो उसका उसके रूल्स अलग है। आप अगर, और ये जावा जो है ना, इसके बैकएंड पे भी सी प्लस प्लस यूज हुई है, ये भी बता दूं। जावा लैंग्वेज जो है ये भी सी प्लस प्लस की मदद से बनी है। खैर, तो ये हर लैंग्वेज का अलग अलग, आप पीएचपी सीखोगे तो उसके रूल्स अलग होंगे। समझ रहे हो ना? आप अगर सी शार्प सीखोगे उसको, तो ये डेव सी प्लस प्लस जो है, ये सी प्लस प्लस, इसके रूल्स अलग हैं। सही है। वो रूल्स क्या है उसको हम समझते हैं। जैसे ही मैंने इस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर लोगे, आपके पास आइकन आ जाएगा, डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये वाली विंडो ओपन होगी इस तरह से। सही है। आपने क्या करना है, किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना। जो जैसी सेट हुआ हुआ है वो वैसे ही रहने दो। सही है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले फाइल में आना है, न्यू में आना है, और यहाँ पे आके सोर्स फाइल पे आपने क्लिक करना है। सही है। यहाँ कंट्रोल एन दबाओ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये वाला व्हाइट पेज आ जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ बताना भूल गया कि हमारा ये जो सॉफ्टवेयर होता है, हमारा ये जो आईडी होता है, इस सॉफ्टवेयर के दो हिस्से होते हैं। एक होता है कोडिंग पार्ट, कि जहां मैं कोड कर रहा होता हूँ। दूसरा होता है आउटपुट पार्ट, मतलब ये कि जहां पे मैं आउटपुट देख रहा होता हूँ। तो एक, अब जो आउटपुट आ रहा होगा ना, वो कंसोल पे आ रहा होता है, मतलब ब्लैक स्क्रीन पे आ रहा होता है। समझ रहे हो? अभी जब आपको करके दिखाऊंगा फिर क्लियर होगा। अब ये कि तो हमें पता लगा ये जो सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर का तकरीबन सॉफ्टवेयर में यही होता है। सही है। ये क्या तकरीबन सॉफ्टवेयर में यही होता है कि भाई हम जब सॉफ्टवेयर को, यहाँ पे कोडिंग पार्ट भी होता है, और उसका कोडिंग पार्ट को हम कहते हैं एडिटर, टेक्स्ट एडिटर या एडिटर कहते हैं। ठीक है। और जो आउटपुट होता है, जो उसको हम कहते हैं कंसोल। इसमें हम कंसोल कहते हैं। हर सॉफ्टवेयर में कंसोल नहीं कहेंगे, इसमें ब्लैक ब्लैक स्क्रीन है इसलिए हम कंसोल कह रहे हैं। सही है। अच्छा जी। खैर, अब इसमें कोडिंग करने के रूल्स हैं। वो रूल ये हैं कि जब भी मैं कोड करूंगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हैश लिखूंगा और इंक्लूड का वर्ड लिखूंगा। स्पेलिंग गलती गलती नहीं होनी चाहिए। लेस देन ग्रेटर, यहाँ लिखूंगा आईओ स्ट्रीम। सही है। अब ये है क्या, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये है क्या? अब ये देखो, ये जो चीजें हैश इंक्लूड है ना, ये अगर सी लैंग्वेज पढ़ी हुई होगी ना, ये फिर यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसलिए सी लैंग्वेज का सीखना जरूरी है। वहां पे भी हम ये हैश इंक्लूड, हेडर फाइल्स वगैरह ऐड कर रहे होते हैं। ये हेडर फाइल्स हैं। समझ रहे हो? बस इतना याद रखो, ये हेडर फाइल्स हैं। इसके अंदर जो है ना, वो समझें कि क्लासेस बनी हुई होती हैं, पहले से ही चीजें बनी हुई होती हैं, हमने सिर्फ उनको यूज करना होता है। खैर, तो जब मैं कोड कर रहा हूँ तो कोड के भी दो हिस्से हैं। पहले मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर के दो हिस्से हैं, वो तो अलग बात हो गई। एक